पता नहीं क्या हो गया वसीम को। रात को भी दोनों ने खाना नहीं खाया था और सुबह भी वसीम बगैर नाश्ता किए चला गया। मैं तो कह रही थी कि सुबह उठ जाती, अपने हाथ से नाश्ता बना के देती तो शायद बच्चा खा के चला जाता। पता नहीं क्या हो गया एकाएक ही दोनों को, वरना झगड़ा तो दूर की बात है, कभी तकरार तक नहीं हुई थी दोनों में। हमने तो भाई यही सुना है बड़ों से कि झगड़ा रिस्क में से बरकत उठा देता है। क्या करें, कैसे समझाएं, नोक में तो कुछ समझ में नहीं आता। दिन चढ़े पड़े सोती रहती। देख तो लो, ये कोई वक्त है सोने का? अरे मैं ये कह रही थी कि कितनी गर्मी हो गई है, अल्लाह माफ करे। ये बिजली वालों को क्या हो गया, हर वक्त बिजली बंद कर देते हैं, इतनी गर्मी हो रही है, अल्लाह माफ करे, कुछ ख्याल ही नहीं। उठ गई तो वालेकुम अस्सलाम। मैं नाश्ता बनाऊं बेटा तुम्हारे लिए? नहीं पूजा, भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं भाई? कहीं वो तो नहीं करी वो जो लड़कियां करती हैं, क्या कहते हैं उसे, डाइटिंग? नहीं पूजा, मैं कहाँ डाइटिंग करूँगी। अम्मा, मैं सोच रही थी कि अम्मी के घर चक्कर लगा लूँ आज, काफ़ी दिन हो गए नहीं गई हूँ। वैसे तो मैं वसीम के आने से पहले आ जाऊँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। मैंने तुम्हें शादी से पहले ही समझाया था कि मिडिल क्लास लोगों के पास हमारे ख्वाब पूरा करने के लिए पैसा नहीं होता, सिर्फ खूबसूरत जुमले और तसल्लियां होती हैं बस। और उन्हीं खूबसूरत जुमलों के जाल में वसीम भाई ने तुम्हें बांध दिया है। पर्दे बदलने के लिए पैसे नहीं है, कॉर्नर टेबल बदलने को तैयार नहीं है, खाने पे ले जाने को बोलो तो पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, और शॉपिंग तो जैसे गुनाह है उनके लिए। समझाया था ना, उस वक्त तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। अब तुम्हें भुगतना है और भुगतो। बेटा, दफ्तर से कब तक आ जाते हैं वसीम? मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करते कि रात भर काम करना हो। छोटी सी नौकरी है, छोटे से इदारे में काम करते। शादी के वक्त थोड़ा सा आप ही सोच लेती, देखभाल लेती। अम्मी को क्या कह रही हो? उन दिनों तो तुम्हारे सर पे भी वसीम भाई का भूत सवार था। उन दिनों तुम्हारा भी यही ख्याल था कि पैसा नसीबों का खेल है। बात तो सच है बेटा, खेल तो ये नसीबों का ही है। रहने दे अम्मी, गहरे कुएं में खुद छलांग मारकर किस्मत को इल्जाम देना अच्छी बात नहीं है। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आता, मैं क्या करूं? मैं अपने दिल को किस तरह समझाऊं, किस तरह मारूं? जिंदगी को उसकी रियलिटीज के साथ एक्सेप्ट करो। कम आमदनी वाले लोगों को छोटी छोटी खुशियों के लिए बहुत सर्वाइव करना पड़ता है। ये मिडिल क्लास लोग राशन, बिजली, गैस, फोन के बिल से बाहर निकल ही नहीं पाते। इन लोगों के पास देने के लिए सिर्फ खूबसूरत अल्फाज और तसल्लियां होती हैं। याद रखना मेरू, खूबसूरत अल्फाज और तसल्लियों का इख्तिताम हमेशा कल या आइंदा पर ही होता है। एंड यू नो, टुमारो नेवर कम्स।
बस जनाब, आज के बाद आप सिर्फ आराम करेंगे, घूमेंगी फिरेंगी, इस घर को बुआ जान देखेंगी और तुम सिर्फ मुझे देखना। अगर मेहरू ने पर्दे बदलने की बात की थी तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया था। हर औरत का अरमान होता है घर को सजाने संवारने का। अगर उसने ऐसा कुछ कर लिया तो क्या बुरा है, उसे समझाया भी जा सकता है। कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम रो क्यों रही हो? मेरू क्या हुआ है? सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है ना। कोई बात नहीं, शायद मोहब्बत में इतना तो चलता है। लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप मुझसे वादा करें कि आइंदा इतनी देर कभी नहीं करेंगे। वादा? अब तुम भी एक वादा करो कि तुम कभी नहीं रोगी मेरे सामने। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वादा? खाना नहीं खिलाओगी? चलो। मुझे मिला जिसमें 2 बुलेट्स, एक खत था। इसमें हम हकीकी मुजरिम का ताक़ुब कर रहे हैं। साथियों को शेल्टर देने की कोशिश करते हैं। पुलिस की वर्दी में मलबूस होकर इन्होंने कई बैंक लूटे। सब जान छोड़ देंगे सर। क्या सोच रही है अम्मी? ये 3 मुल्ज़िम असले के साथ थे। कुछ नहीं बेटा, मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। कैसे रो रही थी उस दिन मेरी बच्ची, नन्ही नन्ही खुशियों को तरस गई। क्या करूं मैं अपनी बच्ची के लिए। इसीलिए मैंने आपसे और भैया से कहा था कि उसकी शादी यहाँ मत करें। ये मिडिल क्लास लोग सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाते हैं और कुछ नहीं। खुद मेहरू से भी कहा था कि इनकार कर दे, लेकिन उन दिनों तो उस पर भी वसीम भाई का भूत सवार था। याद है ना आपने और भैया ने किस तरह से मेरी मुखालफत की थी? याद है। हाँ तो बस, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। इतनी सी उम्र में कितनी समझदारी की बातें कर रही है। पता है मेहरू, कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी चादर देख के पैर फैलाए।
मैं मानता हूँ शायद मैं तुम्हें जिंदगी की सारी आसाइशें ना दे पाऊँ, ये ऊंचा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब ना दे पाऊँ। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत में कभी खोट नहीं पाओगी। वसीम, क्या हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे? पता है, जागती आंखों से ख्वाब ना देखो, क्योंकि जब ये ख्वाब टूटते हैं ना तो इसकी किरचें आंखों और पलकों को बिल्कुल लहूलुहान कर देती हैं, एकदम बंजर। फिर ऐसी आंखों में कभी ख्वाब नहीं बसते। तो क्या ख्वाब देखना हमारा हक नहीं? अरे नहीं, ख्वाब देखो, ख्वाब देखने से किसने मना किया है? बस अपने हालात को देखते हुए ख्वाब देखो। बस एक बात याद रखना, ये ऊंचे ख्वाबों की ऊंची उड़ान जब गिराती है ना तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। ऐसा ना हो तुम जो कुछ चाहती हो, ये ऊंचा घर, गाड़ी, नौकर चाकर, ये सब कुछ तुमको मिल जाए, लेकिन क्या वसीम? लेकिन ये चाहने वाला वसीम तुम्हारे साथ ना हो। बस करो, कैसी बातें कह रही? ऐसा मत कह। मैं तो आपके बगैर सांस लेने का सोच भी नहीं सकती। अगले 15 दिनों में मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स हैं ना, वो सब कैंसिल कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। लेकिन खैरियत? भाई ससुराल में एक करीबी शादी है, मैंने सोचा एक ही तीर में दो शिकार हो जाए। एक तीर में दो शिकार? मैं कुछ समझा नहीं। भाई अब आपको भी तो लगाम डालनी है। इस उम्र में क्या लगाम डलवानी है मुझे? क्यों भाई, आप कौन सा 70 साल के हो गए हैं? हम बहनों की फिक्र में आपने अपना ख्याल तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैंने सोचा इस बार आऊँ तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाना चाहिए। बस मैंने कह दिया है। आपका मिलाया हुआ नंबर अच्छा खैर, ठीक है, लेकिन कितने दिनों के लिए आ रही हो बाय द वे? 10 या 15 दिन। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? आप फिक्र मत करें, सब हो जाएगा। एक बात तो बताएं, कोई लड़की है आपकी नज़र में? अरे रशी कम ऑन, तुम्हें पता है मैं ऐसी मखलूक से कोसों दूर भागता हूँ भाई। एक बार शादी हो जाने दें, फिर पूछूंगी आपसे। अच्छा खैर, जो कुछ भी है, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यू आर बेटर जज। इसका मतलब है अब लड़की देखने का फ़र्ज़ भी मुझे ही पूरा करना होगा। तो व्हाई नॉट, कुछ तो करो मेरे लिए। आपके यहाँ आए दिन पार्टीज होती रहती हैं, आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई?
अच्छा चलो ठीक है ना, जब वक्त आएगा तो देखेंगे फिर। अच्छा तो फिर रेडीमेड से काम चलाना पड़ेगा। रेडीमेड? हाँ भाई, जल्दी में जैसी भी मिली आपकी किस्मत। अच्छा अब मैं रखती हूँ, बुआ को सलाम देना। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। रेडीमेड। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हो गया? इतनी देर से कॉल कर रही थी, पे क्यों नहीं कर रहे थे? ऑफिस में काम ज्यादा है, उसमें फंसा हुआ, और वैसे भी बहन का फोन था। क्या कह रही थी वो? पाकिस्तान आ रही है वो। अच्छा, वो कुछ नहीं, बस बता रही थी कि वो कुछ दिनों के लिए आ रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो मैं सोच रही थी कि क्या आज आपकी ज़ियारत हो सकती है? आज तो थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कोई पॉसिबिलिटी होती तो मैं बताता हूँ। चले ठीक है, बाय। खुदा हाफिज। बेटा, सर का दर्द कुछ कम हुआ? नहीं बुआ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करो बेटा, ये दुपट्टा उतारो, मैं मालिश कर देती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रहने दे, वो सर दर्द की गोली देगी ना मुझे महरीन, तो ठीक हो जाएगा। आपने बुलाया मेरे को? सर दर्द की गोली भी खा लेना, मालिश भी कर दूंगी तो बिल्कुल मिनटों में ठीक हो जाएगी। बुलाया मैंने महरीन को, आ रही है। जी अम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, मुझे ज़रा सर दर्द की गोली तो दे देना, सर फटा जा रहा है दर्द से। जी अम्मा, भी लाई। बेटा जी मेरी बात सुनो जरा, ये रख लो। तो ये क्या है? ये वसीम की तनख्वाह है। बस अब तक मैंने घर चला लिया, अब तुम जानो तुम्हारा घर। लो। मगर मगर कुछ नहीं बेटा, एक दिन तो तुम्हें ही घर चलाना है ना, फिर आज से क्यों नहीं। बस ये तनख्वाह है और पूरा महीना। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत समझदारी से। हाँ? जी अच्छा अम्मा। बूजान। हाँ बेटा। ठीक तदबीर सोची ना मैंने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं समझी नहीं बेटा, तुम क्या कह रही हो? मैंने वसीम की पूरी तनख्वाह महरीन के हाथ पर रख दी है कि लो, ये है तनख्वाह और ये है पहाड़ जैसा महीना, जैसे दिल चाहे खुद ही गुजारो, जो जो लेना है इसी में खरीदो, कम से कम फरमाइशें कर करके मेरे बच्चे की जान तो ना खाए। अरे बेटे, ये तो तुमने बहुत ही समझदारी वाला काम किया। ओए, आई मस्ट से फरीद, तेरी गेम बहुत इंप्रूव कर गई माशाल्लाह। अभी मेरा गेम आपने देखा ही कहा है। हाँ, लगता है बहुत प्रैक्टिस में हो, रेगुलर हो गए हो। अच्छा, इजाजत है? क्यों, क्या हुआ? एक और सेट ना लगा ले? वाइफ ने अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर से। खैरियत? हाँ, दिल का मसला है कोई। मीना, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जी सागुल ठीक कह रही है। अरे भाई, दिल का मामला है, एहतियात करनी चाहिए। 1 माह के बाद डॉक्टर से टाइम मिला है। अरे शुक्र करो मिल गया है। जो हालात जा रहे हैं ना आजकल, 3-3 माह के बाद की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर। हमें भी इतना ही इंतजार करना पड़ता, वो तो कुरैशी साहब ने हमें टाइम दिलवा दिया जल्दी। खैर चलो जाओ, फिर तुम लोग निकलो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। चलो भाई।
भाई, मेहरू को छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसना पड़ता है। बजाय इसके क्या वसीम भाई से बात करें, इसी को सबर शुक्र करने का कह रहे हैं। फिर बजाय इसके अपनी बहन को समझाओ, उसका हौसला बढ़ाओ। तुम उसको उल्टी पट्टियां बढ़ा रही हो। इंसान को छोटी खुशियों के लिए तरसना नहीं चाहिए, बल्कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इन छोटी खुशियों में बड़ी खुशी कुर्बान ना हो जाए। अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात महदूद कर ले तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। उससे मिलने वाली हर चीज नेमत लगती है, और ख्वाहिशात तो बिल्कुल एक मूज़ और घोड़े की तरह होती हैं, जो जरा सी बेध्यानी में बिदक जाता है, और ये एक दफा बिदक जाए तो बहुत मुश्किल से काबू में आता है। तुम सुन रही हो मेरू? तुम्हें समझाएं इसको, उन्हें सबको पछताना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? चुप कर जाओ परी। अम्मी, यहाँ तो नेकी का जमाना ही नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। The number you have dialed is powered off. Please try later. The number you have dialed is powered off. Please try later. The number you have dialed is powered off. Please try later. क्या मुसीबत है? कहाँ गायब हो गए? मेरे पास तो सिर्फ यही 3 नंबर हैं और तीनों ऑफ जा रहे हैं। ऑफिस का नंबर भी नहीं। क्या करूं? ये देखो, क्या बात है? तुम इतना चुप चुप क्यों हो? कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं कोई बात? ये तुम्हारे हाथ खाली क्यों है भाई? चूड़ियां टूट गई सारी क्या? तुम्हें अम्मा ने कहा है ना, हाथ खाली नहीं रखते। अच्छा मुझे कल याद दिलाना, मैं नई चूड़ियां ले आऊं, ठीक है? मैंने नगों वाली चूड़ियां देखी थी, बहुत पसंद है मुझे। तो फटाफट ले लो, प्रॉब्लम क्या है? बाकी नहीं, काफी महंगी है। कितनी महंगी है? 7,000, लेकिन उसमें गोल्ड की पॉलिश हुई हुई है। मेरा ख्याल है रहने दो, तुम दूसरी ले लेना। वो गोल्ड की पॉलिश ही तो हुई भी है, पता है वो खराब हो जाती है। नहीं, रहने दे, मुझे नहीं चाहिए।
तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम ले लो, मैं दिल पाऊंगा तो। सच वसीम? हाँ, बस तुम थोड़ा इंतजार कर लो, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। खूबसूरत अल्फाज और तसल्लियों का इख्तिताम हमेशा कल या आइंदा पर ही होता है। एंड यू नो, टुमारो नेवर कम्स। अब क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं। चले? आओ। क्या बात है बेटा, अब तो तुम्हारी शक्ल हमें सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही दिखती है, हर रोज ही दफ्तर से देर से आते हो। बल्कि आपके तो कोई दोस्त भी नहीं है जिनके साथ आप रात देर तक बैठे रहे। असल में अम्मा, मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ। क्यों? क्यों आखिर? एक तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता बेटा, सभी करते हैं, हमने किया है गुजारा और बचत भी की है। जी हाँ, लेकिन वो बात और थी, वो वक्त और था। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेहरू, मेहरू, वो मेहरू को क्या हुआ? अरे बेटा, घबराने की नहीं, खुशी की बात है। अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हें खुशी दिखाने वाला है वो। अरे बेटा, जब से मैं यहाँ आई हूँ हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगती रहती थी कि मेरे बच्चे को जल्द से जल्द बाप बना दे। भाई बस, अब तुम जल्दी से मिठाई का बंदोबस्त करो। हाँ, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। मैं मेहरू को देख लूँ जरा। हाँ, देख लो देख लो। अरे मेरा बच्चा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो बुआ। कितनी खुशी की बात है ना। मेहरू यार, मैं बहुत परेशान हूँ। कई दिन हो गए इसहाक से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। हाँ, मेरे पास उनके 3 नंबर से, मगर तीनों ही ऑफ जा रहे हैं। नहीं, ना मैंने कभी उनके ऑफिस का नंबर मांगा और ना ही उन्होंने दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बिरलास इंडस्ट्रीज तो बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं। वैसे तो उनका नंबर हासिल करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन तुम वहां फोन मत करना। अच्छा बाबा, बताती हूँ, सोचने तो दो। तुम्हारे पास उनके घर का नंबर नहीं है क्या? तुम उनके घर जा चुकी हो, तो फिर मसला क्या है? ऐसा करो, अल्लाह का नाम लो और जाके पता करो, लेकिन जरा ध्यान से। कोई बात नहीं, ऐसा करो, तुम पहले मेरी तरफ आ जाओ, फिर वहां चली जाना। अरे मैंने कहाँ जाना है, आजकल तो वैसे भी वसीम बहुत लेट आते हैं।
चलो ठीक है, कितनी देर में आ रही हूँ? ओके, खुदा हाफिज़। क्या बताऊं फरी, अम्मा और बुआ जी इतने खुश हैं कि मुझे कोई काम ही नहीं करने देते, हत्ता कि पाँव भी बिस्तर से नीचे नहीं रखने देते, और सुबह शाम पानी पड़ पड़ के देते रहते। तुम्हें काबू करने का बहाना, ताकि अपना मुंह बंद रख सको। नहीं नहीं पागल, वो दोनों बेहद खुश हैं, ऐसे जैसे उनकी कोई मुराद पूरी हो गई हो। जाहिर है, मुसीबत तो तुम दोनों ने झेल ली है ना। क्या मतलब? अभी बच्चे की क्या जरूरत थी? हालात देखे हैं तुम। बाय द वे, वसीम भाई क्या कहते हैं? वो तो बहुत खुश हैं, ऐसा लगता है उनको दो जहां मिल गए हो। चलो, दोनों मियाँ बीवी हिमाकत का रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। तुम्हें खुद अक्ल नहीं? अभी क्या जरूरत है इन झंझटों में पड़ने की? मैं तो कहती हूँ जान छोड़ाओ। प्रीत की जोत जली कुछ ऐसे, मद भरा मुख चंद्र का जैसे, सपनों की जल थल में जल जल कोयला हो गई मैं, कोयला जी फरमाएं। दरवाजा खोलो। किससे मिलना है आपको? वो इस हाथ साहब से। वो तो नहीं है। अच्छा, तो वो कब तक आ जाएंगे? पता नहीं, कुछ बताकर नहीं गए। अच्छा, ये तो पता होगा ना कि कब तक आ जाएंगे? जी हमें बताने का ऑर्डर नहीं है। तो मुझे क्यों नहीं बता रहे कि वो कहाँ है, कब तक आ जाएंगे? कुछ तो पता होगा। वो कहाँ गए हैं, कब आएंगे, हमें बताने का ऑर्डर नहीं है। देखो भाई साहब, मुझे लग रहा है तुम मुझे पहचान नहीं रहे। मैं किसी को नहीं जानता। जाएं बीबी, आप अपना काम करें।
किस बात का? ये खुशी कहीं वक्ती ना हो, ऐसा ना हो कि मेरी आंख खुले और आपका साथ छूट जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमारा साथ हमेशा रहेगा।